नमस्कार साथियों में अगर आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है यानी कि विवाद चल रहा है, ठीक है। अब वो विवाद आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए भाई या परिवार के लोग प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, बस कि उस पर निर्माण करवा रहे, कीमती जमीन नहीं दे रहे, या किसी ने कब्जा कर लिया, वो निर्माण करवा रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका डिस्प्यूट चल रहा होता साथियों, तो स्टे लेना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, हमने अपने मैटर में इससे स्टे दिलवाया है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों कि सभी एडवोकेट्स को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है भाई, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग भी, अगर मान लीजिए आपका कोई भी विवाद चल रहा है, कोई भी फैमिली डिस्प्यूट, कोई भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप भी रिसर्च वगैरह करते रहा करें, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या स्टे ऑर्डर मिला है और कैसे ले, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छी साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर में, ठीक है, कहीं से भी हैं आप, या आप कोई अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों, ठीक है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पे आप देख सकते हैं खसरा संख्या निजी पक्षों को वाद के अंतिम निस्तारण तक, यानी कि जब तक अंतिम ऑर्डर नहीं आएगा तब तक के लिए भूमि स्वरूप परिवर्तन में स्टे। यानी कि साथियों, अगर मान लीजिए यहां पे जमीन है, ठीक है, ए और बी में विवाद चल रहा है, तो बी हमारा क्लाइंट था, तो हमने बी की तरफ से स्टे लगवा दिया है। अब ए जो है इस जमीन पर कोई भी निर्माण किसी भी प्रकार का नहीं कर सकता है। अब देखिए, बी को न्याय मिलने में लाभ रहेगा, कम से कम बी को ये तसल्ली तो है कि हमारी जमीन पे स्टे मिल गया, अब कोई निर्माण नहीं कर सकेगा न्याय हित में, ठीक है। दूसरा, विक्रय किए जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। अब ये जमीन जो है ये विक्रय भी नहीं कर पाएगा, ये इसका लाभ मिला। अब देखिए, यहां पर स्पष्ट लिखा है, यहां पे देखिए स्पष्ट लिखा गया है कि भाई ये जो है आवश्यक कार्रवाई प्रेषित किया जाए और जो है अभिलेखों में इसे दर्ज किया जाए, ठीक है। जो भी मान लीजिए खतौनी है, ठीक है, और जो भी मान लीजिए परवाना जो है वो जो रजिस्ट्रार कानून को है उनके यहाँ जाए और अभिलेखों में दर्ज हो जाए, ठीक है ना। साथियों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आपको कब स्टे लेना बेहद जरूरी है, किन मैटर्स में आप स्टे लें और कैसे लें। भाई आप एडवोकेट हायर ही करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए भाई। एडवोकेट कई बार तो क्या करते हैं, सेक्शन 24 का दावा होता है और 116 का कर देते हैं, बाद में पत्रावली कैंसिल होती है, ठीक है ना। तो भाई उनके पास कई मैटर्स हैं, तो आप अपना मैटर अगर जीतना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत रिसर्च आप भी कर लो। एक चीज मैं आपको और बता दूं साथियों, जो जूनियर एडवोकेट हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, प्रक्रियाएं सीखना चाहते हैं, स्टे कैसे लें, कैसे स्टे ऑर्डर लिखें, सॉरी स्टे मतलब स्टे लेने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें, और जो भी मान लीजिए ड्राफ्टिंग वगैरह है, कोर्ट्स ऑर्डर है, ठीक है, या आप वीडियो के कमेंट्स में अपने रिप्लाई पाना चाहते हैं, तो आप अभी जाइए इस चैनल को ज्वाइन करिए जाके। ओनली 59 रुपए में ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो काफ़ी लोग जो है इससे जुड़े भी हैं और काफ़ी बेनिफिट्स इससे उठाए भी हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि स्टे आपको कब लेना चाहिए। देखिए साथियों, मान लीजिए ये ए है और ये है बी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका परिवार संबंधी बंटवारा चल रहा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ए और बी, ए एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो इसके 2 लड़के हैं बी और सी, तो दोनों के नाम जमीन आएगी बी और सी, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं घरू आपस में बंटवारा कर लेते हैं, और जो रोड साइड ज़मीन जो है वो एक भाई के पास रहती है, एक भाई के पास, ठीक है। तो अब एक भाई अगर रोड साइड मान लीजिए इस पर निर्माण वगैरह कर रहा है, तो आप पहले ही स्टे ले लीजिए, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए कोई कब्जा करे, आपको लगता है यहाँ तक हमारी सीमा, ये व्यक्ति कब्जा कर रहा है, तो यहाँ पे जो है ये व्यक्ति कोई निर्माण वगैरह ना करे, इसके लिए भी स्टे लीजिए आप, ठीक है। और स्टे लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सेक्शन 24 है या सेक्शन 116 117 है, जब इसका आप दावा करते हो तो दावा कर दीजिए, कुछ तारीखें जैसे ही पढ़ें वैसे ही आप जो है स्टे ले सकते हो कि महोदय फलाना व्यक्ति जो है इसे बेचना चाहता है भाई, और इसकी जो है रजिस्ट्री भी तैयार कर रखी है भाई, इस पर स्टे दे दीजिए वरना हमारा नुकसान हो सकता है। भाई फैक्ट होते हैं, अगर आपको स्टे लेना है, वकील बनना है, तो कुछ फैक्ट नया तो सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है। कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि क्यों स्टे चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आप स्टे ले सकते हैं और स्टे बेहद जरूरी है। मान लीजिए आपने स्टे नहीं लिया, आपने मकान खड़ा कर लिया, फिर तो वहाँ पे साथियों बहुत दिक्कत हो जाएगी तोड़वाने में आपको, ठीक है ना। तो फिर जो है भाई, जो भी विपक्षीवादी प्रतिवादी होता है वो भी बेचारा हार मान जाता है, तो इसलिए पहले आप स्टे लीजिए, ठीक है। और स्टे कोई बड़ी बात नहीं है, हमने एप्लीकेशन भी तैयार किया है, जो आप प्रीमियम वीडियो देखेंगे 59 रुपये में। अगर आपने मेंबरशिप ली होगी तो अभी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्टे ऑर्डर आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से आपको स्टे मिलेगा भी, ठीक है। 100% आपको स्टे मिलेगा, डोंट वरी।